नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टिकल चर्चा में। तो आज हम बात करेंगे इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। ये दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट जगहों में सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक मानी जाती है और इसी की तरह निकोला टेस्ला भी एक बहुत ही मिस्टीरियस साइंटिस्ट माने गए हैं। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि उन्होंने पिरामिड्स के बारे में क्या कहा था। हम इस वीडियो में जानेंगे कि निकोला टेस्ला ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे पिरामिड्स के साथ और उनकी क्या सीक्रेट डिस्कवरीज थी। कृपया आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ग्रो करने में मेरी मदद करें। निकोला टेस्ला एक बहुत ही मिस्टीरियस साइंटिस्ट थे। कुछ लोग उन्हें मैड या पागल साइंटिस्ट भी मानते थे, लेकिन उनकी वजह से ही की आइडियाज जनरेट हुए जिनकी मदद से आज हम स्मार्टफोन, वाईफाई, एसी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम ये सब चला सकते हैं। वह इजिप्शियन पिरामिड से बहुत ही प्रभावित थे। उनका मानना था कि ये इंसानियत की सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक है और उनका ये भी सोचना था कि इसे किसी नॉर्मल पर्पस के लिए तो नहीं बनाया गया होगा। उनका मानना था कि ये जो 3 पिरामिड्स है ये एक जायंट ट्रांसमीटर की तरह काम करते होंगे, जो किसी न किसी तरह की एनर्जी को कहीं ना कहीं भेजने के लिए काम में लिए जाते होंगे। यानी हो सकता है इसे बनाने वाले आम इंसान ना हो या फिर उस समय के इंसान हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे। उनका कहना था कि ऐसा स्ट्रक्चर कौन बना सकता है। कौन थे वो लोग जो मैथ्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना ज्ञान रखते थे। उनका कहना था कि जो एनर्जी फील्ड पिरामिड से जनरेट हो रही है उसकी हेल्प से हम खाने को सड़ने से बचा सकते हैं और तो और अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिरामिड की जगह बहुत सोच समझकर सिलेक्ट की गई थी। जो भी इन्हें बनाने वाले थे वह एस्ट्रोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते थे। निकोला टेस्ला का यह मानना था कि इसका स्ट्रक्चर एनर्जी पैदा नहीं करता था, बल्कि उस लोकेशन पर जहां पर उसे उस तरीके से बनाया गया था उसके कारण वहां पर एक स्पेशल तरह की एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। निकोला टेस्ला ने 1905 में एक पेटेंट फाइल किया यूएस में, जिसका नाम था द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू नेचुरल मीडियम। इस पेटेंट में कुछ डिजाइन्स दिखाई गई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि दुनिया भर में हम अलग अलग जगहों पर ऐसे जनरेटर्स लगा सकते हैं जो हमारी पृथ्वी के आयोनोस्फीयर परत से एनर्जी को कलेक्ट और ट्रांसमिट कर सके, वो भी बिना किसी वायर के, क्योंकि वह पृथ्वी को 2 पोल से बना हुआ एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर के रूप में देखा करते थे जिसमें अंतहीन रूप में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और पुराने समय के लोग शायद इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने पिरामिड जैसी जगह का निर्माण किया। निकोला टेस्ला ने एक टावर फैसिलिटी बनाई जो दिखने में पिरामिड जैसा ही था, जिसे टेस्ला टावर या टेस्ला का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड का नाम दिया गया, जिसकी मदद से हम अर्थ की एनर्जी फील्ड का फायदा उठा सकते थे। इसकी लोकेशन को निकोला टेस्ला ने पिरामिड की लोकेशन के हिसाब से एक सिलेक्टेड जगह पर ही बनाया था। इसकी डिजाइन इस तरीके से बनाई गई थी जिससे हम वायरलेस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सके। निकोला टेस्ला का यह भी मानना था कि इसे बनाने वाले लोग अर्थ के इक्वेटर और इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, तभी तो इसकी लोकेशन ऐसी जगह पर थी जहां से एनर्जी इजीली जनरेट हो सके। उनका मानना था कि पृथ्वी पर कुछ सिलेक्टेड ऐसी जगहें थी जहां पर एनर्जी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और गीजा के इन पिरामिड्स को इसी बात को ध्यान रखकर बनाया गया था। उन लोगों को तारों की दिशाओं का और पृथ्वी के घूमने का भी पूरा ज्ञान था। जिन लोगों ने भी गीजा के पिरामिड्स को बनाया होगा वो कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे, और क्या सिर्फ इंसानों ने ही इसे बनाया या किसी और बुद्धिजीवी का इसमें हाथ था जो उस समय इंसानों के साथ रहते होंगे और जिन्होंने इन सब को बनाने में मदद की होगी। सिर्फ गीजा के पिरामिड नहीं, दुनिया भर में ऐसी कई जगहें हैं जो देखने लायक हैं, जिन्हें किसने बनाया ये आज भी एक सवाल है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यमयी जगह एलोरा केव्स के बारे में बताया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।